नमस्कार साथियों। 275 लंबी एक ट्रेन है जो 6 किलोमीटर प्रति आवर की एक चाल से चल रहे व्यक्ति को समान दिशा में एक 45 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, देखो जब समान दिशा में जाती है तो दोनों क्या होती है, जो दोनों स्पीड होती है वो माइनस होती है। ट्रेन की स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि मान लो कि ट्रेन की स्पीड है जो एक्स है। कितनी है? मान लो ट्रेन की स्पीड अपन मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो दोनों साइड माइनस होंगी, तो माइनस होंगी तो क्या होगा, एक्स माइनस सिक्स। एक्स माइनस सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, क्योंकि मीटर पर सेकंड में अपन को निकालना है, क्योंकि इसकी जो लंबाई दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। ठीक है, कितने मीटर की है? 275 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, तो 275 यहाँ पे लिखेंगे ऊपर और नीचे लिख देंगे कितने, नीचे आएगा 45 सेकंड, क्योंकि 45 सेकंड में ही पार कर रहा है वो। ठीक है, अब कर लो सोल्व। देखो 9 के पार्ट से जब मैं इसको काटता हूँ तो ये 2 बार जाएगा और ये जाएगा 5 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब 5 से ये कितनी बार जाएगा? ऊपर से 27, तो ये 2 बार, 2 बार नहीं 5 बार और फिर 5 बार, यानी 55 आएंगे। ठीक है, 5 बार और फिर 5 बार। अब इस 5 से ये कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 11 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 11 दूना 22, यानी x की जो वैल्यू है ना वो अपने पास आ जाएगी 28। कितनी आ गई? 28 आ गई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं? आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहा है कि ये ट्रेन विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक अन्य 280 मीटर ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी। देखो विपरीत डायरेक्शन है, विपरीत डायरेक्शन है तो क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन होता है हमारे पास हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसकी कितनी है स्पीड? दूसरे वाले की स्पीड है, मतलब ट्रेन की स्पीड देखनी है अपने को। ठीक है, तो क्या करेंगे, 28, ये 28 है और इधर वाली ट्रेन की कितनी है स्पीड? 26, तो इनको जोड़ लेंगे। 28 और 26 कितने होते हैं? तो आप बोलोगे 28 और 26 होते हैं 54। कितने होते हैं? 54। 5/18 से वही मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, आगे क्या आएगा? आगे आएगा इनकी लंबाई आएगी। अब लंबाई को देखो, एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन इधर जा रही है, तो लंबाई पूरी करने में क्या हो जाएगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, 280 और 275 दोनों को जोड़ लेंगे तो ये अपने पास जाएगा 555। ठीक है, और इसको पार करने में मान लो कि 30 सेकेंड लगेगी। ठीक है, काटो इनको। कितनी बार गया? 3 बार गया। अब इससे जाएगा ये 5 बार 111। अब आपको पता होना चाहिए कि 111 होता है वो 37 × 3 होता है, तो ये 3 के जब पहाड़े से कटेगा 3 से, तो ये 37 बार जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ जाएगी 37 सेकंड, यानी उस ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लग जाएगा? 37 सेकंड लग जाएगा। तो आंसर कितना है हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या बात समझ में आई क्या? आगे चलते हैं। देखो एक रेलगाड़ी है, रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। ठीक है, इसका जो पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा व्यक्ति चलता है 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, इनको पार करने में कितना टाइम लगता है? तो इनको पार करने में टाइम लगता है इसको 5.1 और 6.8 सेकंड लगता है, यदि दोनों रेलगाड़ियों की समान दिशा में चल रही है। यदि व्यक्ति रेलगाड़ी के समान दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, रेलगाड़ी की चाल में मान लेता हूँ कि x है। क्या मान लेता हूँ? रेलगाड़ी की चाल मान लेता हूँ मैं x। ठीक है, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं कि मान लो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x है। अब आगे देखो, दोनों में डिस्टेंस रेल की एक ही होगी, तो अपन को रेल की डिस्टेंस ही निकाल लेनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालते हैं। देखो पहले निकालते हैं, इस डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो ये देखो x इसकी स्पीड है, पहले जो व्यक्ति है उसकी स्पीड है 5.4, गुणा कर लो इसको 5/18 से।
ठीक है, इक्वल टू डी इसकी रेल की स्पीड है और कितने सेकंड में पार करती है, ये पार करती है 5.1 सेकंड में, 5.1 सेकंड में। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं इस 5.1 को यहाँ लिख सकता हूँ क्या? तो ये 5.1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या डी की वैल्यू आ गई क्या? और डी की वैल्यू ही अपन को दूसरे में निकालनी है इसी तरीके से। तो डी किसके बराबर हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा किसके? डी बराबर होगा एक्स माइनस, कितनी है स्पीड उसकी? स्पीड है इसकी दूसरे वाले की 10.8, ठीक है। तो x माइनस 10.8 गुणा 5/18 और कितने सेकंड में पार करेगा? ये पार करेगा 6.8 में। तो 6.8 नीचे डी के नीचे आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो 6.8 ये हो गए, ठीक है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? अब डी दोनों में है तो मैं एक डी को हटा देता हूँ इसको, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, काट लो जो कट रहा है। ये दोनों वैल्यू तो समान आ रही है दोनों तरफ, ये दोनों ही हट जाएगी, ठीक है। मैं हटा देता हूँ दोनों को, ठीक है। दोनों को हटा देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6.8। अब देखो 13 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 51 आते हैं, और 13 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो 68 आते हैं, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 3x माइनस ये हो जाएगा 16.2 इक्वल टू इधर हो जाएगा 4x माइनस 43.2। ये वाली वैल्यू जब इधर जाएगी लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो 4x से माइनस होगा तो x आएगा, और ये वाली वैल्यू जब 43.2 ये जाएगी लेफ्ट साइड में तो ये 43.2 16.2 में से माइनस होगा तो हमारे पास आएगी x की वैल्यू 27। x की वैल्यू 27 और x था क्या? स्पीड थी, तो किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में आएगी, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? 27 में ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या बात समझ में आई क्या यहाँ तक की? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 280 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे समान दिशा में। समान दिशा का मतलब क्या होता है कि जो इनकी स्पीड है वो माइनस होगी, ठीक है। समान दिशा में एक व्यक्ति को 42 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में? 42 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 43 किलोमीटर पर आवर की चाल से, पहले इसको सॉल्व करते हैं बाद में देखेंगे, ठीक है। मान लो कि इसकी जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूँ कि ये x है। कितनी है? ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूँ x है, ठीक है। ये ट्रेन की x मान लेता हूँ, ठीक है। तो अपना रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो x माइनस व्यक्ति की कितनी है? 5 स्पीड है, 5/18 से गुणा करके अपन मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कितनी लंबी ट्रेन को? 280 मीटर लंबी ट्रेन को 42 सेकंड में पार करता है, ठीक है। 42 सेकंड में पार करता है। x की वैल्यू यहाँ से निकालो तब अपने पास ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो 6 के पहाड़े से कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये कितनी बार जाएगा? 7 बार। और ये 7 से ही कितनी बार जाएगा? 40 बार, ठीक है। 40 बार जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28, 24 हो जाएगा। 8 तिया 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 29। अब पहली वाली ट्रेन की वैल्यू है 29, स्पीड है 29, और दूसरी वाली की है 43, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। और 29 और 43 कितने होंगे? प्लस होके, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है, ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों प्लस होके 72 आएंगे। कितने आएंगे? 72, ठीक है। विपरीत दिशा में जा रही है। अब जब विपरीत दिशा में रही है और कितने? 500 मीटर लंबी ट्रेन, 280 और 500 को भी जोड़ लो, कितने आते हैं? 280 और 500 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 780। टोटल स्पीड तो यही होगी। और उसके लिए क्या करना है? अब अपन को इस ट्रेन को पूरी तरीके से
इस ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में समय कितना लगेगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अपने पास टोटल स्पीड कितनी आई 72, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, और टोटल लेंथ कितनी आई वो भी अपने जोड़ा है अभी। टोटल लेंथ कितनी आई 780, 780 को डिवाइड कर दो टी से, तो अपने पास टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कितनी बार गया, 4 बार गया। ये कितना हो रहा है 20, तो 0 गई और यहाँ पे आ जाएगा 39, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 सेकेंड।